लक्ष्मी, तूने लाखों की किस्मत संवारी है, कभी तो मुझे भी कह दे माँ, अब की बार तेरी बारी है। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। परम दिव्य शक्ति पर आज आप जी को माँ लक्ष्मी जी की एक सच्ची पौराणिक कहानी सुनाई जाएगी। यह कहानी एक रानी धोबिन की कहानी है, उसकी माँ लक्ष्मी जी की भक्ति की कहानी है। इस कहानी को प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए, आपको ज्ञात हो जाएगा कि कौन से नित्य नियम हैं जिनको हमें जीवन में अपनाना चाहिए, दिनचर्या में अपनाना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी जी की हमारे ऊपर सदा अपार कृपा बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी जी की। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी, उसका नाम रानी था। वह धोबिन थी, वह सारे गांव के कपड़े धोया करती थी, उसी से उसका निर्वाह चलता था। बुढ़िया माई लक्ष्मी माँ की बड़ी भक्त थी। बुढ़िया माई के परिवार में उनके 2 बेटे, बहुएं और उनके बच्चे थे। बुढ़िया माई के पति अपनी वृद्ध अवस्था भोगकर मृत्यु लोक को प्राप्त हो चुके थे। बुढ़िया माई की भी अब उम्र हो चुकी थी, परंतु बुढ़िया माई बड़ी नितनेम वाली थी। आयु का उसके ऊपर कोई असर नहीं था। वो रोज सुबह जल्दी उठती, सारे परिवार के लिए खाना बनाती, उन्हें अपने हाथों से परोसती। उसे अपने बच्चों के लिए काम करना अच्छा लगता था। फिर वो सारे गांव के कपड़े लेती और उसे खाट पर धोने चली जाती। बुढ़िया माई में दरिद्रता नहीं थी, वो पूरी लगन और मेहनत से अपना कार्य करती, जिस कारण माँ लक्ष्मी जी की उसके ऊपर अपार कृपा थी। उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। रानी धोबिन असूलों की पक्की थी। उसका नित्य नेम था कि वो सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने जाती। स्नान करके आके वो तुलसी माता को जल अर्पित करती, दीपक जलाती। तुलसी माँ को पानी से सींचने के बाद दीपक जलाकर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद रानी धोबिन लक्ष्मी माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर जाया करती। रोजाना मंदिर जाते समय रानी धोबिन रास्ते से बगीचे से फूल तोड़कर माँ के चरणों में अर्पित करती और कुछ समय माँ के दरबार में हाजिरी लगाकर अपने घर वापस आ जाती। रानी धोबिन मंदिर से लौटकर रसोई घर में जाती और सारे रसोई घर को गोबर के साथ लेपकर साफ सुथरा कर देती और फिर बाकी घर की साफ सफाई करती, बाकी घर में झाड़ू लगाती। बहुओं के उठने से पहले रानी धोबिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पूजा आदि कर मंदिर से आकर सारे घर की सफाई कर दोबारा स्नान करके रसोई घर में जाकर सारे परिवार के लिए खाना बना लेती। रानी धोबिन को इतना पता था कि साफ सुथरी जगह में, साफ सुथरे आवास स्थान में ही माँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। इसलिए रानी धोबिन अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखती। उसके आस पड़ोस वाले भी उसकी मिसाल देते कि देखो, इतनी आयु होने पर भी ये अपने घर को कैसे साफ सुथरा रखती है, अपनी बहुओं पर नहीं छोड़ती, सारा कार्य खुद संभाले हुए है। रानी धोबिन सारे गांव के कपड़े धोया करती थी। इस कार्य में उसके बेटे उसका साथ देते। रानी धोबिन इसलिए माँ लक्ष्मी जी का हर समय ध्यान करा करती और उनका धन्यवाद करती। रानी धोबिन सुबह तो एक बार सारा घर साफ सुथरा करती, परंतु उसका एक पक्का नियम था कि वो शाम को 4 बजे अपने घर की दोबारा सफाई करती, दोबारा शाम को झाड़ू अवश्य लगाती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे घर में बड़े बुजुर्ग, हमारी दादी माँ, नानी माँ, हमारी सासू माँ अपने घर में शाम को अवश्य झाड़ू लगाते हैं, उसी प्रकार रानी धोबिन भी शाम को 4 बजे अवश्य अपने घर में एक बार दोबारा झाड़ू लगाती। रानी धोबिन झाड़ू लगाते समय वही वाक्य बोलती जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं शाम को झाड़ू लगाते समय कि दरिद्रता दरिद्रता घर से जाओ, माँ लक्ष्मी जी घर में आओ।
ऐसा बोलते हुए रानी धोबिन शाम को दोबारा झाड़ू से सारे घर को साफ कर देती। जिन घरों में जाले लगे होते हैं, साफ सफाई नहीं होती, रसोई घर साफ नहीं होते, वहाँ माँ लक्ष्मी जी कृपा नहीं करती, वहाँ माँ लक्ष्मी जी निवास नहीं करती। बड़े बुजुर्गों का ऐसा कहना है कि शाम को झाड़ू लगाने से हमारे जीवन से दरिद्रता, गरीबी दूर होती है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है। और जिन घरों में शाम को सफाई नहीं होती, उन घरों में दरिद्रता का निवास होता है। शाम को झाड़ू लगाने के बाद रानी धोबी नहा धोकर माँ लक्ष्मी जी का पाठ किया करती, जिस कारण उसके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा थी। उसका परिवार धन धान्य से परिपूर्ण था। रानी धोबिन हमेशा माँ लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करती थी कि हे माँ लक्ष्मी, हमें अधिक लेने के नहीं, हमें अधिक देने के योग्य बनाओ। रानी धोबिन दान पुण्य में विश्वास किया करती थी। जो भी साधु महात्मा उसके दर पर आता, वो उसकी खूब सेवा भाव करती और आदर सत्कार के साथ उसकी विदाई करती। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा आ गया कि रानी धोबिन ने खाट ही पकड़ ली। अब वो ना तो कपड़े धोने जाया करती और ना ही उससे घर का कोई काम होता, क्योंकि वृद्धावस्था में उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। खाट पर बैठे बैठे रानी धोबिन माँ लक्ष्मी जी का पाठ किया करती, अपने पोता पोतियों को माँ लक्ष्मी जी की कहानियाँ सुनाया करती और उन्हें नित्य नियम के बारे में बताती कि बच्चों, अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, नहा धोकर पाठ पूजा करते हैं, शाम को अपने घर में फिर से झाड़ू लगाते हैं, जिससे माँ की अपार कृपा बनी रहती है, दान पुण्य करते हैं, तुलसी माँ को जल अर्पित करते हैं। इस प्रकार यदि आप करोगे तो आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहोगे। परंतु अब सारा कार्यभार रानी धोबिन की बहुओं के ऊपर आ गया। रानी धोबिन की बहुएं रानी धोबिन की तरह नहीं थी, वो अपनी मर्जी की मालिक थी। दोनों बहुएं सुबह लेट उठा करती थी, अपने हिसाब से सारा कार्य संपन्न कर निजी कार्यों में व्यस्त रहती थी। वो घर की साफ सफाई में इतना ध्यान नहीं देती थी। सुबह थोड़ी बहुत सफाई करके शाम को तो उन्होंने झाड़ू लगाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। बुढ़िया माई चिंतित रहने लगी। वो अपनी बहुओं से खुश नहीं थी, क्योंकि उनकी बहुएं साफ सफाई में ध्यान नहीं देती थी। बुढ़िया माई माँ लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करती कि हे माँ लक्ष्मी, मेरी बहुओं को सद्बुद्धि दें, ताकि वो घर को साफ सुथरा रखें और आप हमारे घर में सदा निवास करें। बुढ़िया माई माँ लक्ष्मी जी के चरणों में यही वंदना करती कि हे माँ लक्ष्मी, हमारी गलतियों को क्षमा करें और हम पर कृपा करें। बुढ़िया माई ने कई बार अपनी बहुओं को समझाना चाहा कि शाम को झाड़ू लगाना अति आवश्यक होता है, इससे दरिद्रता नहीं होती और माँ लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से निवास रहता है। परंतु बुढ़िया माई की बहुओं ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। उनके ऊपर उनकी सास के कहने का कोई भी असर नहीं हुआ। तब थक हार कर बुढ़िया माई ने अपने बेटों से कहा कि बहुओं से बोलो कि घर की साफ सफाई पर ध्यान दिया करें, इससे माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। घर में अगर गंदगी होगी तो माँ लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाएंगी। परंतु बुढ़िया माई के बेटे भी अपने काम में ही मस्त रहते। पहले वो सुबह सारे गांव के कपड़े लेकर खाट पर उन्हें धोने ले जाते और फिर बाद में अपनी खेती बाड़ी का काम संभालते। इसलिए उन्होंने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया। अब बुढ़िया माई को किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। वो खाट पर लेटी लेटी बैठी बैठी माँ लक्ष्मी जी से ही प्रार्थना करती कि हे माँ लक्ष्मी जी, कुछ ऐसा करो कि उसकी बहुओं को सद्बुद्धि आ जाए, उसकी बहुएं घर की साफ सफाई पर ध्यान दें, नित्य नेम वाली बन जाएं, सुबह जल्दी उठें और फिर आपका ध्यान करें। माँ लक्ष्मी जी से वो बार बार यही प्रार्थना करती। एक दिन माँ लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि रानी धोबिन की बहुओं को सबक सिखाया जाए। तो माँ लक्ष्मी जी एक बुढ़िया माई का
रूप धारण करके रानी धोबिन के घर जा पहुंची। वहां जाकर माँ लक्ष्मी जी ने, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण किया हुआ था, रानी धोबिन की बहुओं से कहा कि मैं तुम्हारी सास की मुंह बोली बहन हूँ, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि अब मैं वृद्धावस्था में और कहीं नहीं जा सकती। मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी सिर्फ यही एक बहन है। हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी अपने चाहे गांव के कोई दूर का क्यों ना हो, वो उनको अपने धर्म का भाई बहन मानते हैं, उनको आदर सत्कार के साथ अपनाते हैं। रानी धोबिन ने भी माँ लक्ष्मी जी को बुढ़िया के रूप में अपनी बहन स्वीकार कर लिया। माँ लक्ष्मी जी ने, जो कि एक बुढ़िया के रूप में थी, रानी धोबिन की बहुओं से कहा कि ये संदूक है, इसमें मेरी सारी उम्र की कमाई है, इसमें मेरी धन दौलत है, मैं ये सब आपको ही दूंगी क्योंकि आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। रानी धोबिन की बहुएं लालच में आ गई। उनको था कि जल्दी से वो संदूक हमें मिल जाए। इसके लिए वो रात दिन अपनी सासू माँ और बुढ़िया माई, जो लक्ष्मी माँ के रूप में थी, उनकी सेवा करने लगी। अब दोनों बहुएं ठीक वैसा ही करने लगी जैसे रानी धोबिन किया करती थी। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पाठ पूजा करती और फिर सारे घर का काम करके नहा धोकर रसोई घर में सबके लिए खाना बनाती। और शाम को जो झाड़ू लगाना उन्होंने बंद कर दिया था, अब वो पूरे 4 बजे शाम को सारे घर में झाड़ू लगाती और माँ लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए कहती कि दरिद्रता दरिद्रता घर से जाओ, माँ लक्ष्मी जी घर में आओ। अब उन्होंने सब कुछ वैसा ही करना शुरू कर दिया था जैसे उनकी सासू माँ किया करती थी। अब उन्होंने पाठ पूजा भी करना शुरू कर दिया, घर की सफाई रखना भी शुरू कर दिया। एक दिन जब बहुएं सुबह सुबह सारे घर का काम निपटाकर अपने सासू माँ के कमरे में गईं, तो उन्होंने देखा कि सासू माँ तो खाट पर लेटी हुई हैं, सोई हुई हैं, परंतु मौसी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो उन्होंने सासू माँ को उठाकर पूछा कि सासू माँ, मौसी जी कहाँ हैं? सासू माँ ने कहा कि सुबह हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठे थे तब तो उन्होंने मेरे साथ पाठ किया था, उसके बाद ना जाने कहाँ चली गई, बाहर जाकर देखो, कहीं बाहर बैठी होंगी। बहू बेटों ने बाहर भी देखा परंतु मौसी जी कहीं नहीं थी। तब उन्होंने सासू माँ को आकर बताया कि मौसी जी तो कहीं पर भी नहीं है। उनकी बात को सुनकर सासू माँ के मन में विचार आया कि कहीं यह लीला माँ लक्ष्मी जी की तो नहीं है। उन्होंने ऐसा सोचकर बहुओं से कहा कि मौसी जी का संदूक मुझे दो। तब बहुओं ने मौसी जी का संदूक सासू माँ को दिया। सासू माँ ने जब वो संदूक खोला तो उसमें माँ लक्ष्मी जी की सोने की मूर्त थी और हीरे जवाहरात थे। माँ लक्ष्मी जी की ऐसी अपार कृपा देखकर सभी लोग भावुक हो गए और उन्होंने माँ लक्ष्मी जी का धन्यवाद किया और उनसे क्षमा मांगी कि हे माँ, हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें और हम पर सदैव कृपा करें। उस दिन के बाद से रानी धोबिन की बहुओं ने नित्य नेम को अपने जीवन में अपना लिया और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना नित्य नेम से करने लगी। रानी धोबिन ने अपना जीवन खुशी खुशी जिया और मृत्यु उपरांत उन्हें माँ लक्ष्मी जी की कृपा से स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। कथा समाप्त हुई। हे माँ लक्ष्मी जी, इस कथा को कहने वाला और इस कथा का श्रवण करने वाला सदैव ही आपकी दया दृष्टि का पात्र रहे। आपकी कृपा उसके ऊपर अपार बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी जी की। हे माँ लक्ष्मी जी, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके परिवार पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर कृपा करें। जय माँ लक्ष्मी जी की। इस कहानी का यही सार है कि जिस प्रकार हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं, कहते हैं, हमें उन बातों को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में अपनाकर सुखी रहना चाहिए।
जिन घरों में सुबह जल्दी उठकर पाठ पूजा करने का नियम है, बड़े बुजुर्गों का आदर किया जाता है, शाम को फिर सारे घर को साफ किया जाता है झाड़ू लगाकर, झूठ नहीं बोला जाता, उन घरों में माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से विराजमान रहती हैं। संध्या के 3 नियम अपने जीवन में अवश्य अपना लीजिए। एक तो शाम को 4 बजे के आसपास सारे घर में झाड़ू लगाते हुए ये बोलने की दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ, माँ लक्ष्मी जी घर के अंदर आओ। दूसरा, शाम को घर में उजाला करते समय, लाइट ऑन करते समय सिर ढककर यह बोलें कि हे परमात्मा, मेरे जीवन को सदा प्रकाशित रखें, मेरे भविष्य को उज्जवल करें। ऐसा कहने से परमात्मा की आपके ऊपर सदा कृपा बनी रहेगी, आपका जीवन सदा प्रकाशित रहेगा। तीसरा नियम, शाम को घर के मंदिर में अवश्य दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा संध्या के समय अवश्य करनी चाहिए। जय माँ लक्ष्मी जी की। ये सब छोटे छोटे से नियम, परंतु ये बड़े ही चमत्कारी नियम हैं। यदि आप इनको अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो जाता है। जय माँ लक्ष्मी जी की। माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। माँ लक्ष्मी जी आपका कल्याण करेंगी। जय माँ लक्ष्मी जी की। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय माँ लक्ष्मी जी की।